एक गांव में लखन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक मिट्ठू नाम का तोता था। वो एक बोलने वाला तोता था। लखन उसे कभी भी पिंजरे में नहीं रखता था। लखन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद वो गरीब ही रहता था। एक दिन पैसे न होने के कारण। अरे मिट्ठू, तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मैं तो तुझे कभी पिंजरे में भी नहीं रखता। चला जा यहाँ से, मैं तुझे क्या खिला पाऊंगा। अरे मालिक, तुम चिंता ना करो मेरी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, और अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। लेकिन लखन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उधर मिट्ठू भी सोचता है, अरे लगता है मालिक सच में नाराज और दुखी हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद मिट्ठू वहाँ से चला जाता है और एक बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्यों तोते, खा जाऊं तुझे? आज मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे चुड़ैल जी, खाना है तो खा जाओ, यूं हा करके मत डराओ। मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ, और रही मरने से डरने की बात, तो मैं किसी से डरता वरता नहीं। और हाँ, मुझे बार बार तोता मत बोलो, मेरा नाम मिट्ठू है, मिट्ठू है, मिट्ठू है। चुड़ैल तोते की बहादुरी देखकर काफी खुश हो जाती है। सचमुच तू बहुत बहादुर है मिट्टू, तेरी ये बहादुरी देखकर मैं खुश हुई। अब मैं तुझे मारूंगी नहीं। बता, मैं तेरी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? फिर मिट्ठू चुड़ैल को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो ये बात है। तू सच में बहुत स्वामी भक्त है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ और तेरे मालिक को काफी अमीर भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे शरीर में आना पड़ेगा, और जब तक मैं चाहूँ तेरे शरीर पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रहे, एक बार तेरे शरीर में मैं आ गई तो फिर मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, और यदि किसी ने ऐसा किया तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोल अगर मंजूर है तो। अपने मालिक की मदद के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इसके बाद चुड़ैल मिट्ठू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल मिट्ठू के अंदर प्रवेश करती है, उसका मुंह चुड़ैल का हो जाता है और बाकी शरीर तोते का। उसके बाद चुड़ैल रूपी मिट्ठू वहाँ से उड़ जाता है। रास्ते में उसे एक सुनार की दुकान दिखती है। अरे वाह, ये तो सुनार की दुकान है, क्यों ना इसे लूट लूं, मजा आ जाएगा और इस मिट्ठू के मालिक को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनार की दुकान में घुस जाती है। दुकान के अंदर दुकान का मोटा सा मालिक और उसका नौकर उसको उस रूप में देखकर काफी घबरा जाते हैं, और दुकान का मालिक भी बहुत डर जाता है। अरे भाया, यो के है भाया? ये पक्षी है, इंसान है, ये चुड़ैल है भाया? मुझे समझ को नहीं आया भाया। अरे सेठ जी, आपने क्या उसके साथ किसी की शादी करनी है जो कोनी कोनी कर रहे हो? ये अपना मोटा पेट पकड़ो और अपनी जान बचाकर भाग लो। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ऐसा कहकर दुकान का नौकर वहाँ से भाग जाता है। अब अंदर केवल चुड़ैल और वो मोटा सेठ रह जाते हैं। क्यों मोटे, तेरा नौकर तो भाग गया, अब तो तू और मैं ही है यहाँ पर। चल जल्दी से सारा सोना मुझे दे दे और अपनी जान बचा ले। हम तो अपनी जान दे सके हैं, लेकिन सोना कोनी, या तो हमारी मेहनत की कमाई है। मन्ने छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन सुनार की किसी बात का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी जान ही लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस सुनार को मार डालती है और उसके शरीर को उठाकर लखन की छत पर रख देती है। चलो, इस मोटे के मरने से एक बात तो हो गई, मुझे खाने के लिए खूब सारा मांस मिल गया। मजा आ जाएगा। और सुनार की दुकान से लूटा हुआ एक बहुत ही कीमती हीरो का हार लेकर लखन के पास चली जाती है और कुछ देर के लिए अपने चुड़ैल वाले रूप से मिट्ठू वाले रूप में आ जाती है। क्यों रे मिट्ठू, कहाँ था तू?
कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गया था तू? लेकिन मिट्टू कोई जवाब नहीं देता और वो हीरे का हार नीचे गिरा देता है। अरे बाप रे, ये तो हीरे का हार है। अरे मिट्टू, ये तेरे पास कहाँ से आया? तुझे ये कहाँ पड़ा हुआ मिला? अरे मालिक, तुम्हें इससे क्या, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैंने इसे उठा लिया। बस अब आप इसे ले लो और ऐश करो, मस्ती करो, आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं नहीं, ये किसी और की अमानत है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम इसे वहीं फेंकाओ जहाँ से इसे लाए थे। मालिक, लेना है तो ले लो, नहीं तो फेंक दो आप इसे। इसके बाद मिट्टू वहाँ से चला जाता है। उधर लखन सोच में पड़ जाता है और उसे मिट्टू की हरकतों पर कुछ शक होता है। हो ना हो, कुछ गड़बड़ है। मिट्टू मुझसे इस तरह से कभी भी बात नहीं कर सकता। उधर चुड़ैल छत पर जाकर मिट्टू के शरीर से बाहर आ जाती है और उसे बोलती है, तेरा मालिक तो बहुत सुंदर और ईमानदार है, लगता है एक दिन कहीं मैं इसे ही ना खा जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, वो मेरे मालिक हैं। आप उन्हें कुछ मत कहो, वैसे भी मैंने आपको अपना शरीर दे दिया है। उसके बाद चुड़ैल इस मोटे सुनार की लाश को खा जाती है। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और चुड़ैल आए दिन किसी न किसी इंसान को उठा लाती और उसे खा जाती। धीरे धीरे लखन के मकान की छत पर कंकालों का ढेर लग जाता है और वहाँ से बदबू आने लगती है। हो, ये छत से कितनी बदबू आ रही है। चल करके एक बार देखना पड़ेगा कि क्या माजरा है। लेकिन जैसे ही लखन अपने मकान की छत पर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े होते हैं। अरे भगवान, ये क्या है? ये क्या, इतने इंसानों के कंकाल? किसने किया ये, जो ऐसे मार कर इनको खा रहा है? तभी लखन को छत के एक कोने से कुछ खाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उन आवाजों के पास चला जाता है। वहाँ उसे एक चुड़ैल बैठी हुई दिखती है और वो किसी इंसान को खा रही होती है और वहीं मिट्टू बेहोश पड़ा होता है। कौन हो तुम? और तुमने मेरे मिट्टू का क्या हाल बना रखा है? मैं कौन हूँ तुझे देखकर भी नहीं पता चल रहा। और तेरा मिट्टू मेरे कब्जे में है, और हाँ, तूने ज्यादा चिक चिक की तो मैं तेरे इस पोपट के साथ तुझे भी मार डालूंगी। इसका शरीर मेरे कब्जे में है और जो मैं बोलूंगी वही ये करेगा, और अगर मैंने इसका शरीर छोड़ा तो ये मर जाएगा। तो इसलिए चुपचाप बैठा रहे और लुटे हुए पैसों से जिंदगी के मजे ले। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लखन सोच में पड़ जाता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं अब अपने मिट्टू की जान कैसे बचाऊं? इसके अलावा तो कोई नहीं है मेरा भी। ऐसा सोचते हुए लखन घर से बाहर निकल पड़ता है। तभी उसका दोस्त रहीम मिल जाता है, जो कि तंत्र मंत्र भी जानता था। और भाई लखन, कहाँ जा रहे हो? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुन भी नहीं रहे, क्या हुआ? मिट्टू के बारे में सोचकर लखन रोने लगता है और लखन रहीम को सारी बात बताता है। अरे बस इतनी सी बात? अरे ये तो बहुत छोटी सी समस्या है मेरे लिए, मैं तो इसे चुटकियों में सुलझा दूंगा। चलो, मैं अब रात में तुम्हारे घर आता हूँ, बस तुम किसी से कुछ मत कहना। उसके बाद रहीम वहाँ से चला जाता है और रात को लखन के घर पहुँचता है। उसके कंधे पर एक पोटली लटकी होती है। कहाँ है वो चुड़ैल लखन भाई? अरे वो चुड़ैल छत पर कुछ खा रही है, सुना नहीं तुमने? कितनी आवाजें आ रही हैं। उसके बाद लखन और रहीम छत पर जाते हैं। चुड़ैल वहाँ मिट्टू के शरीर से बाहर निकलकर मांस खा रही होती है। उन दोनों को देखकर गुस्से में आ जाती है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन लगता है तुझे समझ नहीं आया। अब तुम दोनों मरोगे, साथ में ये डाकिया भी जो पोटली लटका के चिट्ठी देने आया है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ चुड़ैल जी। मुझे आपसे प्यार हो गया है। लखन चुड़ैल को बातों में लगाता है। तभी रहीम चुपके से मिट्टू के पास जाता है और अपनी पोटली से एक तोते का पुतला निकालकर मिट्टू के पास रख देता है,
जो कि बिल्कुल मिट्टू जैसा लग रहा होता है। तभी चुड़ैल पीछे मुड़ कर देखती है। ये क्या किया तूने? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन असली वाला तोता है? मैं तुम सबको ही मार दूंगी। जैसे ही चुड़ैल रहीम की तरफ जाती है, रहीम अपनी पोटली से भभूत निकाल कर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है।